हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपके जेएसएससी सीजीएल के कुरमाली सिलेबस में जो है बिडुल नामक आधुनिक कविता दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिडुल कविता को पूरे डिटेल्स में जो है समझने वाले हैं और साथ ही बिडुल कविता का जो है हिंदी में जो अर्थ है वो हम लोग देखने वाले हैं और सभी पंक्तियों का जो मूल अर्थ है वो हम लोग करने वाले हैं। और मूल अर्थ से रिलेटेड जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप सभी जो लाइन्स है वो सभी अच्छे से सुनेंगे। साथ ही जो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं उन्हें हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उससे जो है एक-एक लाइन्स जो है इम्पोर्टेंट है, वो आप भी ध्यान से पूरा लेक्चर सुनेंगे। सबसे पहले देख लेंगे, जो बिडुल कविता है ये केशव चंद्र महतो द्वारा रचा गया है। बिडुल कविता फुरुंग नामक पुस्तक से लिया गया है। फुरुंग नामक पुस्तक में जो है टोटल 25 कविताओं का संग्रह है। बिडुल का शाब्दिक अर्थ बवंडर या आंधी या तूफान या टॉर्नेडो होता है। इस कविता में बिडुल का मूल अर्थ क्रांति या आंदोलन या अन्याय के विरुद्ध संघर्ष है। इसे आप याद रखेंगे, मूल अर्थ से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता में जो है कवि क्या क्या बोलना चाहते हैं। पहला स्टेंजा देख लेते हैं। बिड़ल बिड़ल करेस तोय बेजाय भूल, उठेस चुड़ुल बुडुल ना कोरी के हुलुस थूल, बिडुल बिडुल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है क्रांति या आंदोलन का आह्वान करते हैं। आप सभी बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है कहीं कहीं बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है और जो है बहुत ही कम समय में ये आंदोलन और जो क्रांति है ये थम या समाप्त हो जाता है। तो यही जो है ये पहला स्टेंजा का भावार्थ है। तो अभी जो है हम लोग दूसरा स्टेंजा देखते हैं। करहिस तुई बेजाय भूल, खाटत आरनी पावहत, गुमरी गुमरी मारहत, खाटवाक मोने गुमाइर, तुरते ना करे तोय बाहिर, उठवे समय जेठेक डुल, बिडुल बिडुल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बोलना चाहते हैं कि आप सभी बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वे उस मेहनत का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वे जो है गुमरी गुमरी यानी कि घूट घूट कर मर जाते हैं। जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनके मन का गुमाइर यानी कि उमस या घुटन। लेकिन इस कविता में गुमाइर का मूल अर्थ प्रतिशोध की भावना है और ये प्रतिशोध की भावना छोटा छोटा आंदोलन करके व्यर्थ ना करें। अगर बिडुल उठता है तो बहुत बड़ा मात्रा में उठे। छोटा नागपुर के एरिया में जो है सबसे बड़ा जो बवंडर उत्पन्न होता है वो जेठ के महीने में होता है। तो अगर क्रांति उत्पन्न करते हैं तो जेठ महीने के समान उत्पन्न बवंडर के समान करें। स्टेंजा थर्ड। करहिस तुई बेजाय भूल, मुलके देहिनाल मानुष एखन अखर हेन हेन हुस, दुख वेदना कारण आपने पावता बुझिकन, धरता ठीन डहर नी करता भूल, बिडुल बिडुल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बोलना चाहते हैं कि आप सभी बहुत बड़ा भूल तो कर ही रहे हैं। इस मुल्क यानी कि इस संसार के जो लोग हैं वे देहिनाल मानुष हैं। यानी कि देहिनाल का अर्थ हो जाएगा जो अपने वास्तविक कर्मों के पथ से विचलित या गलत मार्ग पर चल जाते हैं। ये सभी मनुष्य अपना होश व दिशा खो चुके हैं। दुख और वेदना का जो भाव है वो अपने ही समझते हैं। एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस डहर यानी कि रास्ता को पकड़ें और कोई भी भूल ना करें। तो ये जो है स्टेंजा थर्ड का मूल अर्थ हो जाता है। स्टेंजा फोर। करहिस तुई बेजाय भूल, उठले रसिया चीने, हुआक मानुषेक मोने मानुषेक नेखेन अभावेक लेस, हियाक उठे महाकालेक त्रिशूल, बिडुल बिडुल। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बोलना चाह रहे हैं कि आप सभी बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। जो बिडुल यानी कि जो क्रांति या आंदोलन की भावना रसिया और चीन में उठा। आप ये जानते ही होंगे रूस की क्रांति सन
1917 ईस्वी में हुआ और इसके फलस्वरूप जो है रूस से जो है जार का राजतंत्र का जो शासन है वो अंत हुआ। और आपको ये भी पता होगा चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के फलस्वरूप चीन के अंतिम राजवंश चिंग राजवंश का समाप्त हुआ और चीन गणतंत्र बना। ध्यान देंगे आपके जो नगर पालिका 2023 के क्वेश्चन में एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था कि बिडुल सबसे पहले कहाँ उठा। तो देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं वो यहाँ से लिया गया था। देखिए जो रसिया में जो रूस में जो क्रांति हुआ था वो 1917 में हुआ था, लेकिन जो चीन में जो क्रांति हुआ था वो 1911 ईस्वी में हुआ था। और इसी से जो है क्वेश्चन बनाया गया था कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि बिडुल सबसे पहल कहाँ उठल। तो देखिए 1911 ईस्वी में जो है चीन में बिडुल उठा और यहीं से क्वेश्चन बनाया गया था। और इसमें जो है बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है ये क्वेश्चन गलत किए थे, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फिर से कविता पर आते हैं और देखते हैं मूल अर्थ क्या होता है। बिडुल का जो भावना है वो रसिया और चीन के लोगों में उठा। यहाँ के मनुष्य के अंदर भी भावना की कमी नहीं है और हमारे यहाँ जो बिडुल है वो महादेव का त्रिशूल के समान उठता है। हम सभी जानते हैं महादेव का त्रिशूल एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है जो किसी को भी समाप्त कर सकता है। स्टेंजा 5 करहिस तुई बेजाय भूल मानुषिक खुंदल गेंस्टल शोषण शासन एक थेंथल हेला मानुष गिला धुरापात डाहरेक धुराक लेखेन गात उठे धुरापात करी कौन अंधकुल बिडुल बिडुल करहिस तुई बेजाय भूल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बोलना चाह रहे हैं कि आप सभी बहुत बड़ा भूल तो कर ही रहे हैं। यहाँ के मनुष्य को खुंदल गेंस्टल यानी कि रौंद कर मसल दिया जाता है। यहाँ के शासन में जो है लोगों को उठा के थेथौल यानी कि उठाकर पटक दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ के मनुष्य जो है धुरापात यानी कि धूल व पत्ते के समान हो जाते हैं। जब बिडुल यानी कि बवंडर आता है तो धूल व पत्ता को अपने साथ ऊपर उठाकर एक विशाल विपत्ति का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ के मनुष्य में बिडुल के समान की भावना जागृत हो, जिससे कि वे इस अन्याय रूपी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर सके। बिडुल बिडुल आप सभी बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था बिडुल नामक कविता का जो है हिंदी में रूपांतरण तथा इस कविता का मूल अर्थ। मैं आशा करता हूँ आप सभी को जो है मैंने बिडुल नामक कविता बहुत ही इजी वे में समझाया। अगर आपने ये कविता जो है बहुत अच्छे तरह से आपने ये सुना है तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। तो ये कविता जो है हम लोग आज ने देखा, तो कल के इस लेक्चर में जो है हम लोग इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं उन्हें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आज का लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप मन लगा कर पढ़िए और जो कुरमाली टेस्ट सीरीज जो है आप जितना हो सके फुल लेंथ टेस्ट देते रहिए। और 10 फुल लेंथ कुरमाली टेस्ट सीरीज अगर आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, आप इस नंबर पर आप हमें कॉल नहीं करेंगे। और इस टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है ओनली 150 रुपीज़ रखा गया है। तो अगर आपको एनरोल होना है तो जल्दी से आप टेस्ट दीजिए। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और आप जो है अपना जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।